विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की राजनीति गरमाने लगी है। चुनावी बिगुल अभी आधिकारिक रूप से नहीं बजा है, लेकिन सियासी हलचल तेज हो चुकी है। खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में सत्ता हासिल करने के लिए एक बड़ा और रणनीतिक प्लान तैयार कर लिया है। हाल ही में पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन ने सांसदों के साथ एक अहम और गोपनीय बैठक की, जिसने बंगाल की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। ये बैठक सिर्फ औपचारिक नहीं थी, बल्कि इसमें जमीनी हालात, वोट बैंक और संगठन की ताकत को लेकर विस्तार से समीक्षा की गई। माना जा रहा है कि बीजेपी अब बंगाल में सत्ता परिवर्तन की मजबूत जमीन तैयार करने में जुट गई है। सूत्रों के मुताबिक ये बैठक केवल औपचारिक नहीं, बल्कि पूरी तरह रणनीति पर केंद्रित थी। बैठक का माहौल गंभीर और फोकस्ड रहा। पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन ने प्रदेश के सभी सांसदों से 1-to-1 बातचीत की और उनके इलाकों की जमीनी रिपोर्ट ली। इसमें वोट बैंक, संगठन की स्थिति, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और जनता से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बीजेपी के रणनीतिकारों ने इस बैठक में दावा किया कि पश्चिम बंगाल में 100 से ज्यादा ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पार्टी जीत की मजबूत स्थिति बना सकती है। इन्हीं सीटों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने अपना खास प्लान 100+ तैयार किया है। इस प्लान के तहत पार्टी का लक्ष्य है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में 100 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की जाए। प्लान 100+ सिर्फ चुनावी नारों तक सीमित नहीं है। पार्टी संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता से उठाने पर खास जोर दिया जा रहा है। बीजेपी नेतृत्व का मानना है कि अगर जमीनी स्तर पर सही रणनीति अपनाई गई और कार्यकर्ता पूरी ताकत से मैदान में उतरे तो बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव संभव है। बैठक में नितिन नवीन ने सांसदों को साफ निर्देश दिए कि वो अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों के हर जोन में संगठन को मजबूत करें। स्थानीय समस्याओं जैसे रोजगार, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और विकास को मुद्दा बनाकर राज्य सरकार के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा करने की रणनीति बनाई जाए। इसके साथ ही सीमावर्ती इलाकों पर भी खास फोकस किया जा रहा है। खासकर बांग्लादेश सीमा से सटे क्षेत्रों में सुरक्षा, घुसपैठ और विकास से जुड़े मुद्दों को बीजेपी गंभीरता से उठा रही है। सांसदों को निर्देश दिए गए कि वो इन इलाकों में संगठन को और मजबूत करें और जनता के बीच लगातार सक्रिय रहें। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में 12 लोकसभा सांसद और 2 राज्यसभा सांसद शामिल हुए। हर सांसद से अलग अलग फीडबैक लिया गया और उसी आधार पर आगे की चुनावी रणनीति तैयार की जा रही है। उधर तृणमूल कांग्रेस भी सत्ता बचाने के लिए पूरी तरह एक्टिव है। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। बीजेपी का प्लान 100+ कितना असर दिखाता है और टीएमसी इसका कैसे जवाब देती है, यह आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन इतना साफ है कि बंगाल में चुनावी मुकाबला इस बार और ज्यादा रोमांचक होने वाला है।